नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की संस्कृत में हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा। जो संज्ञा के नामों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अथवा एक सेकंड परिभाषा है, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इसका मतलब, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप संज्ञा जब जो रहती है उसी के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। तो जैसे अगर कोई उदाहरण है, जैसे सोहन स्कूल जाता है, तो सोहन क्या है, उसमें सोहन एक संज्ञा है। तो उसके स्थान पर केवल, जैसे उसके स्थान पे केवल वह का प्रयोग कर दिया जाए अगर, तो वह क्या हो जाएगा, वह एक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है सर्वनाम। तो वह स्कूल जाता है। अब जैसे, और प्रभावशाली का मतलब ये है, जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, सोहन स्कूल जाता है, मोहन घर जाता है, या ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब पैराग्राफ पूरा लिख रहे हैं, तो बार बार सोहन मोहन जितना नाम है बार बार ऐसे, अगर एक ही नाम है सोहन सोहन सोहन, जो जो जितना काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो उसके स्थान पे अगर हम वह का प्रयोग करेंगे तब वह उतना बोरियत महसूस नहीं होगा। ठीक है। अगर आप बार बार सोहन सोहन सोहन, अगर एक ही शब्द को आप बार बार लिखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए इसे प्रभावशाली मतलब कहा गया है। ठीक है। और जब भी हमेशा प्रयोग होगा तब वह सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, ये हिंदी में है, हिंदी में कुल 11 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 6। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा है, वह सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे यहाँ मन, जैसे अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसमें कौन होंगे, उसमें 3 लोग होंगे। जैसे एक पहले जो वक्ता जो बात कहे, और जो वक्ता बात सुने, और जो जिसके बारे में बात कही जाए। ठीक है। तो उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। जैसे उसमें जो है आप देखेंगे बांटा भी गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे आपका उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। इसका कहने का मतलब यही है, जैसे अगर जो सर्वनाम है इसमें आपका इसका उदाहरण हो जाएगा मैं, तुम, वह। ठीक है। आज ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने या मेरा, हम सब कुछ जो सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं वो सब अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे 3 लोग हैं, जो पहला व्यक्ति जो कह रहा है दूसरे के बारे में, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, पहला व्यक्ति अगर उनसे बात कर रहा है सामने वाले, तो जो सामने वाले के लिए जो संज्ञा शब्द का जो प्रयोग करेंगे उसके स्थान पर उस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए उनका नाम कुछ है तो उनके जगह पे तुम का हम प्रयोग करेंगे, या आप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। या तुमको का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है अन्य पुरुष। जब शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है, वह शब्द को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे आप 1-2 लोग बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में, जो तीसरा व्यक्ति है वह क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है। तो जैसे उसके लिए हम क्या करें, प्रयोग करेंगे, वह बहुत खराब लड़का है। तो जैसे वह खराब लड़का है तो वह किसके लिए प्रयोग किए हैं, तो जो व्यक्ति खराब है, यानी कि अन्य पुरुष। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण है उसको या उनका। जैसे उनका नाम सोहन है, तो सोहन जो हम नाम लिए हैं उनके लिए, तो वो कौन से पर्सन है, या वो कौन से हैं, अन्य पुरुष हैं। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निजित्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजित्व का कौन कौन से सर्वनाम
आभास कराते हैं, जैसे आपका हो जाएगा अपने आप या आप, स्वयं, खुद। ये सब जो आप देखेंगे उदाहरण, ये सब किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर प्रयोग करेंगे वाक्य में तो हो जाएगा इसका, तुम अपने आप चले जाना। तो यह जो अपने आप है, आप शब्द जो है, आप, यह क्या हो जाएगा? आप निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण है, वह स्वयं घर जाता है। वह जो स्वयं घर जाता है, स्वयं शब्द क्या है? स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो निकट या दूर किसी ओर संकेत करे और निश्चित हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, यह निश्चित है। ठीक है। यह बात कि बिल्कुल यह मतलब, और वह चीज़ दिखाई जो दे। ठीक है। जिसे स्पर्श किया जा सके। वह पुस्तक हो, जैसे कहा जाएगा कि यह पुस्तक है या वह पुस्तक है। ये हिरन है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये सब किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये जो कोई जो शब्द है, यह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम करेगा। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। जैसे कोई मात्रा है कुछ, ठीक है, वो क्लियर नहीं है कि कितना, 1 किलो या 2 किलो, जैसा कुछ भी हो, जो सामान हो उस हिसाब से। ठीक है। तो वो मात्रा पता नहीं। इसके बाद अगला उदाहरण है, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है ये पता नहीं। ठीक है। कोई आ रहा है। जैसे मान लीजिए घर के बाहर कोई बुला रहा है, तो घर के अंदर जो रहेगा वो बोलेगा कि कोई बाहर से बुला रहा है। तो कोई बुला रहा है, तो कोई है अनिश्चयवाचक। ठीक है। पता नहीं कौन बुला रहा है। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यह भी अनिश्चयवाचक कोई है शब्द है। ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये पता ही नहीं है कौन खड़ा है ना, इसीलिए अनिश्चयवाचक है। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। जो किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम में संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता हो, वह संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा। एक संबंध मिल रहा है ना, जो करेगा सो भरेगा। कहने का मतलब जो कार्य करेगा वही वैसा भरेगा। ठीक है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ठीक है। जैसे जो पढ़ाई करेगा वही तो पास होगा ना, तो ये है। फिर अगला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्या, ये संबंध हो रहा है ना, तो इसीलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे इसमें उसकी क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो वैसे ही पता लग रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिसमें प्रश्न चिन्ह हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है जिस वाक्य में। जैसे तुम कौन हो। अब ये जैसे ये कौन है, कौन शब्द क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जब भी सर्वनाम का प्रयोग होगा वो हमेशा नाउन की जगह लेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे कौन की जगह अगर आप किसी का नाम लिखेंगे, तुम सोहन हो। ठीक है। अब जैसे अगला उदाहरण है, तुम्हें क्या चाहिए। अगर आप इसमें लिख देंगे क्या की जगह कुछ भी, किताब लिख देंगे अगर आप, तो तुम्हें किताब चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यह एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। तो इसीलिए जब नाउन की जगह पे जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वह जैसे अगर प्रश्नवाचक आ जाएगा तो उसमें प्रश्न का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, 2-3 क्वेश्चन हम ले लिए हैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है, इसको जो है हम करा देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है, वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खाते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वह आप खा लेता है। अभी आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, वह आप खा लेता है। तो अगर आप आपकी जगह आप यह भी लिख सकते हैं कि वह अपने आप खा लेता है। ठीक है। यह भी आपका एक सही हो जाएगा। लेकिन अक्सर हमने देखा किताबों में तो यही सेंटेंस मिला है, वह आप खा लेता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। इसमें आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो अभी हमने पहले ही देखा
कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे आपने देखा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, राम कुछ लिख रहा है, मैं सर्वनाम बताइए। अब राम कुछ लिख रहा है, कुछ क्या है? कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कुछ क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।